हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जीपैट, नाइपर, ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आज की इस वीडियो से एडिशन रिएक्शन का एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। राइट, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जब ये वीडियो देख रहे हो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एडिशन रिएक्शन। जब आप मैथ्स के अंदर एडिशन पढ़ते हो तो आप वहां पर क्या सीखते हो? वहां पे आप एक चीज सीखते हो कि जब आप दो नंबर्स को जोड़ते हो तो उससे आपको एक नंबर मिलता है। वैसा ही यहां पर एडिशन रिएक्शन के अंदर भी होता है। इस रिएक्शन में हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। राइट, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब सर हमने 2 में 3 को जोड़ा तो हमको 5 मिला, यही होता है ना एडिशन का मतलब। यानी कि हम दो चीजों को जोड़कर एक चीज बना रहे हैं। वैसा ही हम एडिशन रिएक्शन के अंदर भी करते हैं। इन एडिशन रिएक्शन वी कन्वर्ट unsaturated compounds like alkene और alkyne into alkane। एल्केन के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्कीन में। राइट और नॉट? क्लियर बात? सही। कैसे करते सर? आपने एडिशन रिएक्शन से कैसे जोड़ा? भैया जब हमारे पास कोई भी एक, मान लो एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन हम HX के साथ करा रहे हैं तो इन दोनों से हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। यही तो एडिशन होता है। दो चीजों को दो साथ में रखा और एक चीज बन गई, इसी को तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बात क्लियर है यहां तक? इसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं लोग। एडिशन रिएक्शन जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि पहले जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा अटैक कर रहा है। अटैकिंग रिएजेंट आप जानते होंगे, अटैकिंग रिएजेंट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट कैन बी न्यूक्लियोफाइल। साथ ही साथ ये रिएक्शन फ्री रेडिकल्स के थ्रू भी होती है। इसीलिए एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप हमको देखने को मिलते हैं। राइट, पहला कौन सा टाइप होता है सर? फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको इसको। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ तूफानी है, बहुत सिंपल है। एडिशन रिएक्शन, यहां आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब सर जहां पर इलेक्ट्रोफाइल एज अ अटैकिंग रिएजेंट जाकर सबस्ट्रेट पर अटैक करे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बस, नहीं, उसको फॉलो करेगा न्यूक्लियोफाइल भी, लेकिन जो पहला अटैक मारेगा वो इलेक्ट्रोफाइल मारेगा। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दूसरा टाइप क्या होता है सर? दूसरा टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा सर? पहला अटैक जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा, उसके बाद दूसरा अटैक जो होगा वो करेगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। अटैक दोनों करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहां इलेक्ट्रोफाइल करेगा सिर्फ यहां न्यूक्लियोफाइल करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राइट, एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा होगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी आपको नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, है ना। अब इन तीनों टाइप को एक एक करके पढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हो गया। क्या पढ़ा था हमने सर? यहां पर पहला जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किया जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमती रहती हैं, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। उनको हम E+ से डोनेट करते हैं और ये प्लस रिप्रेजेंट करता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब हमारे पास एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, दे हैव हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। उस पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा, देन वहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद वहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। यही तो होता है। न्यूक्लियोफाइल कहां करता है? न्यूक्लियोफाइल होता है सर जो न्यूक्लियस लविंग होता है, जो कि खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है और सबस्ट्रेट के अंदर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सके, राइट और नॉट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम तीन तरीके की रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक एडिशन ऑफ HX, जिसको आप हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हो, हाइड्रोहेलोजिनेशन। राइट। जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये, राइट। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रेशन। इसके अंदर भी आप दो चीजें पढ़ते हो एडिशन ऑफ वाटर के अंदर। एक पढ़ते हो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, अगर याद नहीं होगा तो। दूसरा आप पढ़ते हो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की इस वीडियो में, राइट। उसके बाद तीसरा टाइप जो आप पढ़ते हो यहां पर वो पढ़ते हो एडिशन ऑफ X2, इसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, राइट। अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके खुल रहे होंगे जब आप पढ़ोगे एडिशन ऑफ HX यानी कि हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बहुत ही खूबसूरत सा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर पढ़ते हो, राइट। हम मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ेंगे प्लस उसका ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो कुछ नहीं है। हम जो हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वही यहां पर एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कार्बोकैटायन का किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। तैयार हैं सब लोग? यहां से अब आपका फोकस बन चुका होगा, अब आपका एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट, एडिशन ऑफ HX। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये सर? ये इथीन है। इथीन में हम एक रिएक्शन कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहां पर HX जो है वो जाकर इससे ऐड हो जाए। ये क्या है? इथीन। अब मेरे को एक बात बताओ, हाइड्रोहेलोजिनेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। अगर आप इस कंपाउंड के अंदर देखोगे यहां पर आप समझ पा रहे होगे सर हेलोजन जो है, X रिप्रेजेंट हेलोजन, हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जो है यहां पर इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि सर ये जाकर पहले अटैक करेगा, ठीक है। इथीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, अब ये इसको अगर एक्सेप्ट करना चाहती है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है वो तोड़ना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहां कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है
वो इसके तरफ ट्रांसफर हो गए तो यहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स कि हमको सर पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, इस हाइड्रोजन ने जाकर वहां पर अटैक किया और इस कार्बन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए यहां CH3 हो गया और यहां पर कार्बोकैटायन हो गया। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये जाकर यहां से यहां बाइंड कर जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। ये हो गया आपका एडिशन, ये हो गया आपका एडिशन। क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीसीज होती है और अगर ये कार्बन यहां पर कायरल कार्बन होता तो यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनता। यानी कि सर यहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बन सकता था, लीवो रोटेटरी भी बन सकता था। अगर ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होता तो यहां 100% रेसिमिक मिक्सचर बनता। ये बात हो गई आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, राइट और नॉट? सर यहां तक तो बहुत इजी लग रहा है। ये समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब ये सिमेट्रिकल एल्कीन ना होकर एसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, जैसे कि प्रोपीन। सर अब बताओ कि हाइड्रोजन पहले कहां अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर कि इस वाले कार्बन पर? अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्कोनिकॉफ रूल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स आपने ये बात बोली कि जब भी आप एडिशन रिएक्शन कराओ एसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा will go to that carbon, will go to that carbon जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा या फिर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इलेक्ट्रोफाइल will go to that carbon which is less substituted, which is less substituted। ये आप जब होते हो 11th 12th में तब आपको समझाने के लिए ये रूल ठीक है, बट क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ चुका है, अब आपको समझदारी से आंसर करना है। समझदारी क्या है? मैं आपके सामने यहां पर दो कंडीशन बना रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, इस पर ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा। टू एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन दो तरीके के आपके सामने इंटरमीडिएट बनेंगे। एक बनेगा ये, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हुए, और एक बनेगा ये जब इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हुए, है ना? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर होंगे तो हाइड्रोजन यहां आएगा, इसके पास होंगे तो हाइड्रोजन यहां आएगा, राइट? ये दो कंडीशन बनी। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल, भाई इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? सर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। हमको हाइपर कॉन्जुगेशन पता है सर, और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और कोई भी स्पीसीज वो ये नहीं चाहेगी कि जो कार्बोकैटायन बने वो कैसा बने, अनस्टेबल बने, है ना? ये तो पहले ही अनस्टेबल है वो चीज, क्योंकि चार्ज स्पीसीज है। तो सेकेंडरी यहां पर बनेगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर ट्रांसफर होंगे ना कि यहां पर। तो सही जो होगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा और एक्स जो होगा वो यहां पर होगा, यानी कि आपका सेकेंडरी हैलाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यहां पर सही प्रोडक्ट बनने वाला है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यहां पर प्रोडक्ट बनने वाला है, राइट? ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, राइट? और आंसर क्या बनेगा सर? आंसर बनेगा ये CH3 CHX और CH3, ये बनेगा यहां पर आंसर इसका। हाँ, अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस पॉसिबल होंगे तो वहां रीअरेंजमेंट भी होगा। कैसे? देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब जहां मार्कोनिकॉफ साहब का जो रूल था वो फेल हो गया। लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है CH3 C CH3 H, देन यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? चलिए यहां पर मान लीजिए HX। अब अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल
हमको मार्कोनिकॉफ रूल पता है, हम मार्कोनिकॉफ रूल को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और फिर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो उसके दूसरे वाले कार्बन पर जाएगा। यही तो होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए सर ये। आप बड़े खुश कि यार हमने तो मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, यही आंसर है, 4 नंबर पक्के अगर हम जीपेट में जा रहे हैं, है ना। बट ये गलत है। क्यों? देखो क्या होगा यहां पर। सर सबसे पहली चीज, इट इज वेरी ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू दिस, ताकि ये यहां पर कार्बोकैटायन बने। ठीक है, यहां तक ये कार्बोकैटायन बन गया, और हाइड्रोजन जो है वो इस पर अटैक करेगा, तो इसलिए यहां पर CH3 आ जाएगा। यहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये कार्बोकैटायन बन रहा है, और इस कार्बोकैटायन को अगर मौका मिले और रीअरेंज हो, तो ये तो हो गया 2 डिग्री, लेकिन यहां वो 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा यहां पर, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। और जैसे ही ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, प्रोडक्ट की आपकी स्थिति पूरी चेंज हो जाएगी। यहां पर वो ज्यादा स्टेबल है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों सभी को? प्रोडक्ट बनेगा ये, ना कि वो। ठीक है, चलिए ये बात हमारी क्लियर हो गई। नाउ लेट्स गो टू एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को देख लेते हैं एक बार, है ना। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन जो मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड मिलता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के अंदर क्या होता है, राइट, और हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर follows Markovnikov rule, Markovnikov's rule। जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कराते हो, तो यहां पर वाटर का एडिशन होता है, और वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। कैसे, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 इन प्रेजेंस ऑफ, ये याद रखिएगा ध्यान से, मर्क्यूरी एसीटेट HgOAc ट्वाइस, यहां लिख दूं क्या, THF NaBH4 H2O, ये यहां पर रिएजेंट होंगे। अब क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, सो हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अमीर अमीर बनेगा, गरीब गरीब रहेगा, और गरीब के पास क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। और आपका आंसर आपकी आंखों के सामने। राइट, लेकिन हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा सर, अब तो हम समझ गए, अब तो हमको ट्रिक पता चल गई, वहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, है ना। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा सर, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। इसमें क्या होगा सर, वेरी सिंपल सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएजेंट, सबसे पहले बोरॉन BH3 इसके अंदर होगा, उसके बाद H2O2 साथ में वाटर, राइट। यहां से आपको मिलेगा, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा तो यहां पर टर्मिनल एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्या मैं अपनी बात आप सभी को समझा पाया? क्या मैं अपनी बात आप सभी को समझा पाया? राइट, ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात एकदम क्लियर हो गई। मैं आपको बताता हूं अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, या फिर मैं आपको पहले फ्री रेडिकल एडिशन समझा देता हूं, क्योंकि आपको भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता है, इसलिए अभी आपको पहले फ्री रेडिकल एडिशन बता देता हूं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना। सिमिलर वे में आपका हेलोजनेशन भी होगा। हेलोजनेशन के अंदर क्लोरीन एक न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल में। पहले इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वहां पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट। वो आपका सिमिलर उसी तरीके से होगा। क्लियर? ओके, नाइस। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है सर, अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपका HBr, बिकॉज इट वर्क्स ओनली विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसमें इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, यानी कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इसके अंदर बनता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इसके अंदर बनता है। और फिर यहां से ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें कार्बोकैटायन कहां से बन जाएगा, ये तो पेरोक्साइड वाला है ना, ये तो पेरोक्साइड वाला है। इसमें क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल विल गो टू दिस, और यहां पर फ्री रेडिकल बनता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर ये आता है हाइड्रोजन एज अ फ्री रेडिकल HBr से, राइट। चलिए, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात सभी को? चलिए, ये बात हमारी एकदम क्लियर होती है यहीं पर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब आपको समझ में आ रही होगी सर इसमें पहले क्या होगा सर, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो आकर रिएक्ट करेगा, ठीक है, एकदम सही बात है। दिस रिएक्शन generally takes place with carbonyl compounds like aldehyde, कीटोन, इनके साथ हमको ज्यादातर देखने को मिलती है ना। होती है और के साथ भी है, लेकिन ज्यादातर हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही इसको पढ़ाई करते हैं। बहुत सिंपल सा एक कीटोन मैंने आपके सामने रखा, यहां पर अगर आप रिएक्शन कराओगे HCN की, तो आप जानते हो साइनाइड ग्रुप जो है यहाँ पर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल को पहले जाके अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी।
क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जाकर यहां पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एडिशन रिएक्शन बहुत इजी है। सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना है, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। बस आपको अब इस क्लास को एक बार, इस क्लास को देखने के बाद आपको सिंपल अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो कि आपको कितना समझ में आया, एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेगा। So that's it from my side. Thank you so much for joining. We'll meet in some other video with some other concept. Thank you everyone.